दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। आप कैसे हो? मुझे विश्वास है कि आप सब आशीषित हो। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए। वो अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे और उनका उद्धार हो रहा है और वो परमेश्वर को जान पा रहे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, आंखों को बंद कर अब हम प्रार्थना करेंगे। ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार रिका सरिका प्रोस्कार ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार। धन्यवाद करते हो परमेश्वर, आपका सुसमाचार देश के हर एक कोने तक जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार। देश का हर एक व्यक्ति अपना जीवन आपको दे रहे यीशु मसीह के नाम में। ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका प्रोस्कार। देश के हर एक व्यक्ति का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार। सबके हृदय खुले आपका सुसमाचार ग्रहण करने के लिए। ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका प्रोस्कार। सब जान पा रहे कि आप ही मार्ग और सत्य हो प्रभु। और एक सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका की बड़ी फसल तैयार है यीशु मसीह के नाम में। ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे रिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिबल बोस बोस करे रिका सरिका ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे ओरिका सरिका प्रोस्कार 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 ओरिबल बोस लबान दिल बोस का बोस करे ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका प्रोस्कार ओरिका सरिका प्रोस्कार
पूरी बाल मुश्किल मान दिल लबोज कबोज करे कसर का तोशन कोई कसर का तोशन और कसर का धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, कोई भी नकारेगा नहीं, सब आपके राज्य में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। पूरी बाल मुश्किल मान दिल लबोज कबोज करे कसर का तोशन कोई कसर का तोशन और कसर का तोशन और कसर का तोशन पूरी बाल मुश्किल मान दिल लबोज कबोज करे कसर का तोशन पूरी बाल मुश्किल मान दिल लबोज कबोज करे कसर का तोशन और कसर का तोशन और कसर का तोशन और कसर का तोशन और कसर का लबान लबोस कबस करे कसर का तोशन और कसर का तोशन और कसर का तोशन और कसर का तोशन और मुसलमान लबोस कबस करे और कसर का तोशन और कसर का तोशन और कसर का तोशन और मुसलमान लबोस कबस करे और कसर का तोशन और कसर का नूरी बल मुसलमान लबोस कबस करे कसर का तोशन और कसर का देश का हर एक व्यक्ति जान पा रहा है कि आपने सबसे ज्यादा प्रेम उन्हें किया है और एक सरकन तोशन पूरी बाल मुस्लिमान ने लबोस को उसके रेड का सरकन तोशन पूरी बाल मुस्लिमान ने लबोस को उसके रेड का सरकन तोशन और एक सरकन तोशन पूरी बाल मुस्लिमान ने लबोस को उसके रेड का सरकन तोशन पूरी बाल मुस्लिमान ने लबोस को उसके रेड का इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया! हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया! उसके वचन में जितना देखोगे, उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। आनंद मनाते हुए, उसका वचन सत्य और जीवन है। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें बढ़ाने के योग्य है। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। हालेलुया! स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे,
उसकी वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में उसने बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और उसका वचन सत्य और जीवन है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और वो तुम्हें बढ़ाने की योग्य है। हालेलुया। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका उसका वचन है सत्य और जीवन है, और वो तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है। कि उसका वचन जितना तुम सुनो और विश्वास में उसने बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, पर उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया। वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। Hello friends, it's Rhapsody Time, Reality Time. Today's message is see possibilities. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. If you begin to feel the symptom of fever in your body, do you at once see yourself in the hospital missing classes in school, or do you see yourself healed and strong regardless of how you may be feeling? You must train yourself to only see possibilities, see success, healing, prosperity and victory. When Moses sent 12 men to spy out Canaan, only Joshua and Caleb saw the victory. The remaining 10 could only see fear and defeat. Numbers chapter 14 verse 9. Joshua and Caleb looked with the eyes of faith and saw possibilities. Learn to see with the eyes of faith. No matter how tough the situation may seem, remember, if you can believe, all things are possible to him who believes. Mark chapter 9 verse 23. Lift up your hand and say with me, through the eyes of faith, I see possibility. Hallelujah. आज का संदेश है संभावनाओं को देखो। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 18वां वचन। अगर आप अपने शरीर में बुखार के लक्षणों को महसूस करने लगे, क्या आप तुरंत अपने आप को अस्पताल में अपने आप को स्कूल मिस करता हुआ देखते हैं, या आप अपने आप को चंगा और मजबूत देखते हैं? इस बात की परवाह किए बिना कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आपको अपने आप को प्रशिक्षित
करना है सिर्फ संभावनाओं को देखने के लिए। सफलता, चंगाई, समृद्धि और विजय को देखे। जब मूसा ने 12 जासूस कनान में भेजे, सिर्फ जोशुआ और कैलेब ने विजय को देखा। बाकी 10 लोगों ने सिर्फ डर और हार को देखा। जोशुआ और कैलेब ने विश्वास की आंखों से देखा और संभावना को देखा। विश्वास की आंखों से देखना सीखो। भले ही स्थिति कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, याद रखो अगर आप विश्वास कर सकते हैं सब कुछ संभव है। उसके लिए विश्वास करता है। अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ बोलेंगे। विश्वास की आंखों के द्वारा मैं संभावना को देखती हूँ। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। आप सबका स्वागत है ना। आपके साथ जो कोई भी है सबको हाई फाई दे के स्वागत कर सकते हैं। भैया आपका स्वागत है और ये हमारे अनुग्रह का महीना, कह सकते हैं अनुग्रह के महीने में आपका स्वागत है। इट्स अ मंथ ऑफ ग्रेस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे डोंट बी क्वाइट, है ना, शांत मत रहिए, चुप मत रहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जाके हमें बताना है, हालेलुया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है गो स्टैंड एंड स्पीक। जाओ, खड़े हो जाओ और बोलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक वचन पढ़ेंगे हम। अगर आपके पास आपके बाइबल्स हैं तो जल्दी से अपने बाइबल ला सकते हैं। हम पढ़ेंगे लूका उसका 24वां अध्याय और 46 से 48 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ, लिखा है और उनसे कहा, कौन? यीशु मसीह कह रहे हैं ना। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि
यीशु मसीह ने बताया था अपने चेलों को, है ना, कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और वहां पर वो अपनी जान देने वाले और तीसरे दिन पिता परमेश्वर ने मरे हुए में से जिंदा करने वाले। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हो चुका था, जब यीशु मसीह ये बातें अपने चेलों से किया, जो वचन हमने पढ़ा, तो वहां पर क्या हो गया था, यीशु मसीह मरकर जिंदा हो चुके थे और वहां पर वो अपने चेलों के पास आए, उनसे ये बातें कह रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हो चुके थे, मरकर जीवित हो चुके थे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह वहां पर आए तो वहां पे लोग घबरा गए कि ये आत्मा है। कुछ लोग क्या हो गए, डर गए। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मरकर जिंदा कैसे हो सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे छू कर देख लो, आत्मा की मांस और हड्डी नहीं होती, मुझे छू कर देख लो कि मैं क्या हूँ, जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे खाने के लिए दो। तो उन्होंने यीशु मसीह को मछली दी और यीशु मसीह ने उन सबके सामने उस मछली को खाया। हालेलुया। ये बताने के कि यीशु मसीह क्या है, पूरी तरह से क्या है, जीवित है। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह मरकर क्या हो गए, जीवित हो गए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा उनको इस वचन में, जो 46 वचन में क्या लिखा था, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। उसमें लिखा था, और उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मत फिराओगा और पापों से क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या करेंगे, जिंदा करेंगे। हालेलुया। और हर जगह, यरूशलेम से लेके हर जगह, पूरी दुनिया में क्या होगा, इस यीशु मसीह का प्रचार होगा, सुसमाचार का प्रचार होगा। हालेलुया। सबको बताया जाएगा कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है। हालेलुया। उसके द्वारा लोग अपने पापों की क्षमा मांग सकते, सही रास्ते पे आ सकते, दोबारा परमेश्वर के साथ एक हो सकते। हालेलुया। वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन तक हमें इस बात को पहुंचाना है। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु ने क्या कहा कि तुम इन सब बातों के क्या हो, गवाह हो। हालेलुया। गवाह कौन होता है कि सोचिए वहां पर कुछ हो गया है ना, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, आपने देखा। हालेलुया। तो आप क्या हो गए, गवाह हो कि किसने झगड़ा शुरू किया, किसने किसको मारा, है ना। तो अगर आपने खड़े होकर देखा तो आप एक तरह से क्या हो, गवाह हो कि वहां पर क्या हुआ, आपने उस चीज को देखा। हालेलुया। ताकि उन दोनों में से कोई झूठ ना बोल सके कि हाँ इसने मारा, उसने मारा, है ना, या इसने पहले मारा, या जो भी आपको पता है कि क्या हुआ था, आप क्या हो, गवाह हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि ये जो बात परमेश्वर ने कही थी कि यीशु मसीह मरकर जिंदा होने वाले हैं, है ना, और यीशु मसीह जिंदा होकर आए। हालेलुया। इस बात के गवाह कौन होंगे, ये सब लोग इस बात के क्या है, गवाह हैं। हालेलुया। और उन्हें क्या करना है, ताकि कोई ये ना कह सके नहीं ये सब तो झूठ है ना, यीशु मसीह तो मर गए, तो जिंदा नहीं हुए। नहीं, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि वो गवाह है, क्योंकि इन्होंने वो सब कुछ देखा। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर अपने जान को देते हुए देखा, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह को दफनाया गया है ना, और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह 3 दिन के बाद, जैसे लिखा था वैसे ही 3 दिन के बाद उनके साथ जिंदा वहां पर आए, उनके साथ उन्होंने उनको छू के देखा, यीशु मसीह उनके साथ खाना खाया। हालेलुया। तो ये उस बात के गवाह थे कि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में बताया गया था, वो सब क्या है, सच है। हालेलुया। यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम भी जानते हैं ना, हम सब ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। हम सबको ये बात पता है। और जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि तुम, उन चेलों को कहा कि तुम इस बात के गवाह हो,
जो लिखा गया था, जो बताया गया था यीशु मसीह के बारे में, वो सच है। हालेलुया, वो सच है। हालेलुया। तो आज हम भी क्या है, गवाह है इस बात के, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और वो तीसरे दिन मरे हुए से जीवित हुए, ताकि जैसे मैंने हमेशा कहा, वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि जो कोई भी विश्वास करेगा उसका, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, उसको क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। ये वो बात है जो परमेश्वर चाहते हैं सबको बताएं। हालेलुया। हमें क्या करना है, जाना है, खड़े होना है और बोलना है। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी और वो मरकर क्या हो चुके हैं, जिंदा है, और आज भी वो क्या है, जिंदा है। और यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। वो जीवन जिसमें कोई गरीबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई हार नहीं। हम क्या है, विजयी। हम क्या है, चैंपियन। हम क्या है, आशीषित। हम क्या है, बुद्धिमान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत कुछ। हालेलुया। ये सारी चीजें परमेश्वर ने हमें यीशु में दिया है। और परमेश्वर आज क्या चाहता है, जैसे मैंने कहा कि जाओ, खड़े हो जाओ और बोलो कि यीशु तुमसे क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं, तो अपने फ्रेंड्स, अपने घर में, अपने एरिया में, अपने स्कूल में बताइए, चाहिए खड़े हो जाए, बताइए कि यीशु क्या करता है, प्रेम करता, आपसे प्रेम करता है। और जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया और सबके लिए यीशु मसीह को भेजा है ना। तो यीशु मसीह ने हम सबके लिए अपनी जान दी है और उसकी मरने और जीवने के द्वारा हमने क्या पाए, अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्या है, विजयी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसे बोला चुप नहीं रहना है, जाना है और खड़े होना है और बोलना है। क्या बोलना है, कि यीशु आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि इस वचन को सुनकर आप बहुत उत्साहित हुए। जैसे मैंने हमेशा कहा है, भूलना नहीं है, जो कहा है उसे कीजिए। हालेलुया। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे थे और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो ये समय है कि आप हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना प्रभु बना सकते हैं और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, जब हम प्रभु को, यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, चैंपियन। हम क्या हो जाते हैं, आशीषित। हालेलुया। और बहुत कुछ। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने एक हाथ को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए, एक हाथ को अपने सीने पर रख लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए और मेरे साथ बोलना जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे साथ बोलेंगे, प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है, तो आप सबका स्वागत है परमेश्वर के इस महान परिवार में। तो अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है, तो मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए, जिसने भी अपना जीवन इस समय आपको दिया है। परमेश्वर, मैं कहती हूँ कि शैतान का इनकी जीवन पर कोई अधिकार या कब्जा नहीं है।
मैं कहती हूँ यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मैं इनको आशीष देती हूँ आपके वचन, आपकी आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके आशीष के द्वारा। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। Hello friends, it's confessions time in English. Lift up your hands and say with me. I have the mighty weapon called the Word of God. I can change situations for better. I refuse to be sick or poor. I was created for glory and beauty. I am special and unique in Jesus' name. I am preparing myself for everything God wants me do. Hallelujah. हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। मेरे पास सामर्थशाली हथियार है जो कि परमेश्वर का वचन है। मैं परिस्थितियों को बेहतर चीज़ों के लिए बदल सकती हूँ। मैं बीमारियाँ, गरीब होना मना करती हूँ। मैं महिमा और सुंदरता को दिखाने के लिए बनाई गई थी। मैं विशेष और यूनिक हूँ। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ उन सब चीज़ों के लिए जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। हालेलुया। थैंक यू। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय है भेंट का, हमारे ऑफरिंग को देने का। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपने भेंट को सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। डिटेल स्क्रीन के ऊपर आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा अपनी भेंट दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर माँ का धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण करने की योग्य है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि जैसे हमने दिया है उसकी बड़ी हुई फसल को हम पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवन कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं हो। लोग नाप कर, दबा कर, उभरकर हमारे गोदों में डाल रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देती परमेश्वर इस भेंट के ऊपर मैं आशीष के आवाहन को देती हूँ कि ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को पूरा करें। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हीलिंग का, चंगाई का। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसकी कोई तबीयत ठीक नहीं है, कोई बीमारी है, तो ये समय है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर काम कर रहा है और आप अपनी चंगाई को, अपनी हीलिंग को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हम हमेशा कैसे रहे? स्वस्थ, हेल्दी। हालेलुया। तो जहां पर भी परेशानी, एक हाथ वहां पर रख लीजिए, एक हाथ स्क्रीन की ओर कर सकते हैं और मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिप्रमा सोंत्रा लबा क्रीत्रबो शतात्र बलिकात्रबो सांत्रबो प्रता की बोलो सोंत्रा दे ओ प्रता की बात्रबो सोंत्रा बाके तो स्को प्रोगातबे रिप्रेता की बात्रबो सोतात्र बलिकात्रबो शतात्रबो प्राते। आप परमेश्वर मां का धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ हर उस व्यक्ति के जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी बीमार है परमेश्वर, आई कमांड एवरी सिकनेस, एवरी इन्फॉर्मिटी, हर एक बीमारी, हर दर्द को
मैं जाने के लिए बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हड्डी सही हो रही है, वो कान खुल रहे। हालेलुया। ओ गेदो सोताला बागे बोंतो सोंतना मलिकाता बोशता करदो। मैं कहती परमेश्वर के शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ गेंदो सोकताली बोस करा। सर के बाद से पैर के नाखून तक, इनके शरीर के कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंत्र है, कोई बीमारी इनके अंदर नहीं रह सकती। आई कमांड एवरी सिकनेस टू लीव। ओ गेरे बो सत्ता तबा गई तना मुंदस कता दरी बो स्कीत्रदा। मैं धन्यवाद देती परमेश्वर, जैसे हमने प्रार्थना कर रहे आपका सामर्थ्य वहां पर काम कर रहा है, हर व्यक्ति की चंगाई को ग्रहण कर रहे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते बक्के अस्कान तलबों कर दे। हाँ परमेश्वर, हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, ये सारी प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है, विश्वास कीजिए कि आप क्या हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। तो हमारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके बताएं कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया आज का इस चिल्ड्रन चर्च को अटेंड करके। है ना, हमने गाने गाए, डांस किए, कहानी सुनी, घोषणाएं, वचन, ओ हालेलुया, कितना कुछ था। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हम हमेशा बताते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर बताया है उसे भूलना नहीं है, उसे करते रहना है। जैसे कि आज हमने सीखा, गो स्टैंड एंड स्पीक। जाओ, खड़े हो जाओ और बोलो कि यीशु ही क्या है, प्रभु है। और ये लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ आप दोबारा भी देख सकते हैं। हालेलुया। और आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये चिल्ड्रन चर्च कैसा लग रहा है। हम बहुत खुशी हुई, एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं या ऑडियो बना सकते हैं, हमारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है। हमें फोन करिए या वीडियो के द्वारा या मैसेज के द्वारा हम बताइए कि आपको चिल्ड्रन चर्च कैसे लग रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आखिर में प्रार्थना करेंगे। अगली बार जब आप आए तो अपने साथ और लोगों को भी लेकर आइएगा और अगली बार इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने का मन बनाइएगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ हर एक बच्चे के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं कहती हूँ, मैं उन्हें आशीष देती हूँ आपके वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी आत्मा के द्वारा। मैं कहती हूँ परमेश्वर, ये वचन के ज्ञान और समझ में बढ़े, इनके जीवन से आपकी महिमा हो रही है। परमेश्वर, मैं कहती हूँ कि हर बुराई, दुष्टता, बुरे लोगों से, बुरी योजना से हमेशा बचे हुए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक स्वर्गदूत हमेशा इनके साथ इनको मिनिस्टर करने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ, ये चैंपियन, ये आशीषित है, इनके पास वो तेज दिमाग है। हालेलुया। यीशु मसीह इनकी बुद्धि है। ये जहाँ कहीं जाते हैं परमेश्वर, आपके इस ज्ञान के, प्रेम की सुगंध को हर जगह लेकर जाते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ, इनके जीवनों से आपकी महिमा हो। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, अपने जाने आने में हमेशा सुरक्षित है। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.